आज हम पढ़ेंगे अर्नोराज, जिनको बोलते हैं आना जी, जिनका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी रहा। इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया अजमेर में, जो कहाँ पर है, बांडी नदी और चिया चंद्रा नदी का जिसमें पानी आता है। इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहते हैं। शाहजहां ने बारादरी बनवाई। जहांगीर की पत्नी नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का निर्माण दौलत बाग में बैठकर किया। अर्नोराज के दरबारी कवि विद्वानों की बात करें तो होते देवघोष और धर्मघोष। अर्नोराज ने पुष्कर झील में वराह मंदिर बनवाया, जिसकी मूर्ति को जहांगीर ने तुड़वा दिया और पुष्कर में फेंक दिया। जहांगीर ने पुष्कर में महलों का निर्माण करवाया। और वराह मंदिर राजस्थान में कितने? 2। एक तो पुष्कर अजमेर में, दूसरा आहड़ उदयपुर में, जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया। नेक्स्ट, अर्नोराज ने गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया और उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। चालुक्य शासक कुमारपाल, जो कुमारपाल किसका बेटा था? जयसिंह सिद्धराज का। जो कुमारपाल ने अर्नोराज को आबू के निकट 2 बार परास्त किया। कितनी बार? 2 बार, जिसकी जानकारी मेरुतुंग की पुस्तक प्रबंध चिंतामणि और राजशेखर सूर्य की पुस्तक प्रबंध कोश में मिलती है। कुमारपाल चौहान राजकुमारी जालहन को लेकर आया था। अर्नोराज ने मालवा के नरवर्मन को भी पराजित किया था। और अर्नोराज ने खदरगच्छ के अनुयायियों को शरण दी थी और इसकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराज परमेश्वर। और इसकी हत्या की थी जगदेव ने। जगदेव इसका पुत्र था, इसलिए इसको पितृहंता कहते हैं। जगदेव को चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं। अब बात करें राजस्थान में पितृहंता की बात करें, पितृहंता 5 है: जगदेव, उदा, मालदेव, बख्त सिंह और महिरभोज। जगदेव ने अर्नोराज को मारा, जो चौहान वंश का था। उदा ने महाराणा कुंभा को मारा, जो सिसोदिया वंश का था। मालदेव ने राव गंगा को मारा, जो राठौड़ वंश का था। और बख्त सिंह ने अजीत सिंह को मारा, जो राठौड़ वंश का था। और महिरभोज ने रामभद्र को मारा, जो गुर्जर प्रतिहार का था। बात करें जगदेव, जगदेव 1155 से 1158, और जगदेव की मृत्यु बिजली गिरने से हो गई थी। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसलदेव भी कहते हैं, जिसका शासनकाल 1158 से 1163 रहा। और इन्होंने हरकेली नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जो भारवी की कीर्ता अर्जुनियम से प्रभावित होकर लिखा गया था, जिसमें शिव और अर्जुन का संवाद है। इसका आधा हिस्सा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर पर लिखा है, और जबकि आधा हिस्सा इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लगा हुआ है। और इसकी उपाधियों की बात करें तो कवि बांधव, जिनको कटिबंधु भी कहते हैं, इसका उल्लेख जैनक भट्ट की पृथ्वीराज विजय में मिलता है। और कंठाभरण, जो इनकी संस्कृत पाठशाला का नाम था। नेक्स्ट, इनके दरबारी विद्वानों की बात करें, दरबारी विद्वान सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखी। इसमें विग्रहराज चतुर्थ और रानी देसलदेव का वर्णन मिलता है। और नरपति लाल ने लिखी थी बीसलदेव रासो, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती का वर्णन मिलता है, जिसकी भाषा गोड़वाड़ी है। और जो किसमें प्रेम रस या संगार रस में लिखा है, जिसमें 4 भाग है। और चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी इसमें मिलती है। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।